ये 1897 का जो अभी एक्ट है, आपदा प्रबंधन एक्ट जो अभी चल रहा है, जो आपको पता है कि सभी लोगों को इतनी ताकत मिल जाती है, पुलिस वालों को इतनी ताकत है, कोरोना महामारी में आपने देखा होगा और अभी भी चल रहा है। तो किस पर लागू होगा, ये हमारा ये प्रस्तावना के अंदर ऐसा सोच है प्रस्तावना की। और कानून कब से लागू होगा कि भाई 1950 से जो पहले हुए कानून है वो लागू होंगे या नहीं होंगे, ये सारे सिस्टम इस प्रस्तावना को देखने में हमारे को मिलते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य रहा। अब हम बात करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले लेके आते हैं दूसरी सभा के अंदर नेहरू जी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी प्रस्ताव लेके आते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव लेके आते हैं एक उद्देश्य प्रस्ताव, लेकिन इसको संविधान सभा में नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं और लाने के बाद में M.R. जयंकर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इन्हें कहा भी ये प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और विरोध किया। बहुत बड़ा विरोध हुआ और विरोध में डॉक्टर भीमराव और M.R. जयंकर ने कहा कि आप इसे संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लागू कर लोगे, स्वीकार कर लोगे, तो अभी 73 सदस्य की जो मुस्लिम लीग है वो यहाँ पे अभी है ही नहीं, तो वो अब आने के लिए अब बाद में कभी नहीं आएगी। तो ऐसा बड़ा विरोध हुआ और विरोध हो गया तो आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी विरोध कर दिया, तो ये उस टाइम लागू नहीं हुई। इसमें देखा जाता है कि भाई उस टाइम पर नेहरू जी कितने बिंदु लेके आए थे, 8 बिंदु लेके आए थे। कि पहला बिंदु क्या है, विचार, इसके अंदर विचार करने की अभिव्यक्ति यानी स्वतंत्रता होगी, आपको अभिव्यक्ति भाषण देने की स्वतंत्रता होगी। अगला धार्मिक के बारे में धर्मनिरपेक्षता, ये भी शब्द आ गया था लेकिन 42वें संविधान संशोधन से आया है। फिर चौथा विश्वास, आप संविधान के प्रति विश्वास रखोगे, अपने देश के प्रति विश्वास रखोगे, अखंडता बनाए रखोगे, संप्रभुता, आपको कोई अब दबाव की बहुत कम देखने को मिलेगा, यानी कोई किसी का दबाव नहीं रहेगा, आप स्वतंत्र हो। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 2-3 शब्द बहुत बढ़िया से आपको आर्थिक न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये 8 शब्द उस टाइम 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी। अब लेकिन अस्वीकार कर दिया, क्यों? M.R. जयंकर और डॉक्टर भीम के विरोध करने के कारण। अब हम बात करते हैं कि वापिस लेके आते हैं नेहरू जी, हार नहीं मानते और वापिस इसी प्रस्ताव को लेके आते हैं 22 जनवरी 1949 को, और प्रस्ताव वापिस रखा गया लेकिन वापिस उसको विरोध करके और उनको भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर लिया। अब होगा 17 अक्टूबर, संविधान सभा ने इस 17 अक्टूबर 1949 में 49 को स्वीकार किया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? 17 अक्टूबर 1949 में स्वीकार करके, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम क्या थे अपने राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कर दिया कि इनका भी संविधान का एक भाग है। यहाँ तक कि रामकथा हमारे को आ गई। अब हम बात करते हैं कि बेरूबेरी वाद, एक वाद चल रहा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इस वाद में 1960 के अंदर 60 के अंदर ये वाद हुआ और इस वाद में ये निर्णय दिया कि संविधान का कोई भाग, प्रस्तावना कोई भाग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से वाद में प्रस्तावना को भाग, संविधान का भाग नहीं माना है, तो बेरूबेरी वाद में 1960 के अंदर ये कहा गया। यहाँ तक कि आपको ये संविधान यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भाग नहीं है। अगली बात है फिर वापिस केशवानंद भारती के सबसे बड़ी पीठ आज तक की जो 13 जज बैठे थे और सबसे बड़ा यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुना है, बहुत लगभग 6-1-6-5 से जो निर्णय आया, बहुत बड़ा ये काम हुआ कि ये वाद है केरल राज्य और 1973 में केशवानंद आधारभूत संरचना भी इसे कहते हैं। तो केशवानंद भारती ने कहा, सबसे बड़ा पीठ आज तक की 13 जज की पीठ थी ये, इन्होंने कहा कि ये प्रस्तावना भाग है और इसमें भी संशोधन प्रस्तावना के अंदर भी क्या किया जा सकता है, संशोधन किया